वेलकम बैक टू टेक एंड टिप्स। बेसिकली आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बूलियंस और इसके यूसेज और सिंपल वैल्यूज़ जो हम बूलियन में दे सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद बूलियन एक्सप्रेशंस को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में करेंगे। इसके साथ थोड़ा सा हम टच कंडीशंस की तरफ भी चले जाएंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम मज़ीद उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो लास्ट क्लास की मैं बात करूं तो लास्ट क्लास में हमने कुछ मैथमेटिक्स के लाइब्रेरी की यूसेज और इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे इसकी कोई ना कोई फंक्शनैलिटी को यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ डिफ़ॉल्ट फंक्शंस थे, जैसे कि हमने मैक्स नंबर फाइंड किया, मिन नंबर फाइंड किया, लॉग कैसे करना है, स्क्वायर रूट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हमारे पास है। वरना अगर हम कोड के थ्रू करें तो अच्छा खासा टाइम हमें लग सकता है सिर्फ एक लॉजिक बनाने के लिए कि हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सारी चीज़ें। तो हमारे पास बिल्ट इन एक लाइब्रेरी है, हमने जैसे उसको इंपोर्ट करना है और फंक्शन यूज़ करते हुए उसको यूज़ करना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ लास्ट क्लास में हमने बेसिकली किया क्या था। तो ये देख लें, ये हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट कराई थी सी मैथ की। इसके साथ फिर हमारे पास हमने कुछ फंक्शंस को कॉल करते हुए, कुछ मैथमेटिकल रूल्स अप्लाई करते हुए, कुछ वैल्यूज़ देते हुए हमने फाइंड किया था उसकी रिटर्न में डाटा। तो ये स्क्वायर रूट है, मैक्स नंबर, मिन नंबर, उसके बाद राउंड ऑफ, फिर उसके बाद लॉग। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में की थी। तो आज की क्लास में हम बूलियन से रिलेटेड कोई ना कोई फंक्शनैलिटी और उसके यूसेज के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली बूलियन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उसमें ओनली 2 वैल्यूज़ स्टोर होते हैं। जैसे हमने ये बताया है, बूलियन या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। इन कंप्यूटर लैंग्वेज या तो ये 0 होगा या फिर 1 होगा। 0 का मतलब फॉल्स होता है और जो है अपना ट्रू का मतलब 1 होता है। अगर मैं इसको डाल भी दूँ तो ये कुछ इस तरह से। फिर इसके बाद हम एग्ज़ाम्पल्स अगर करें तो हमारे पास कुछ क्या कहते हैं, हम फंक्शनैलिटी कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक बूलियन वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, इस कोडिंग इज गुड, इसको मैं देता हूँ ट्रू। एक और हम कॉल कर देते हैं और इसको हम फॉल्स कर देते हैं। इज फिश टेस्ट गुड, कम फॉल्स। तो ये दो चीज़ें मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, उसको वैल्यूज़ भी असाइन कर दी है। अब मैं हम इसको आउटपुट दे देते हैं। पहले आउटपुट में हम जस्ट इस कोड इज़ फन करके हमेशा एंड एल लगा के सेमी कॉलम दे देते हैं। सेकंड में हम दे देते हैं इफ फिश इज ट्रू, तो ये सारी आ जाएगी। अब मैं अगर इसको रन कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, 0 और 1। ये आउटपुट में ये हमेशा, क्योंकि ट्रू का मतलब यहाँ हमेशा जो है 1 होता है और फॉल्स का मतलब 0 होता है। ये सेम उसी तरह से है जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में शायद 0 और 1 और कंप्यूटर की बैकएंड कोडिंग में या बस स्पीड में या जो मदरबोर्ड में वैल्यूज़ चल रही होती हैं 0 1, उसी तरह ही है। 0 का मतलब फॉल्स होता है और 1 का मतलब ट्रू होता है। इसी तरह हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशंस कहलाते हैं बूलियन एक्सप्रेशन। जैसे कि अगर x इज़ ग्रेटर देन y तो ये रिटर्न क्या करेगा, और y इज़ ग्रेटर देन x तो ये क्या रिटर्न करेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने एक वेरिएबल इंट x और इसको वैल्यू दे दी 10 की, सेमीकोलन इंट y इज इक्वल्स टू 9 सेमीकोलन। सी आउट में कॉल कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक एक्सप्रेशन डाल देता हूँ। बेसिकली मैथमेटिक्स में जैसे हम एक एक्सप्रेशन डाल देते हैं ब्रैकेट लगा के और उसके अंदर x प्लस वाई और x माइनस वाई, x लेस देन वाई, तो सेम यही चीज़ हम कोडिंग में भी करते हैं। तो मैं कहता हूँ x इज़ लेस देन y
और अब इसका आंसर देख लेते हैं हमारे पास क्या आता है 0। क्यों? मैंने जैसे 0 कहा था तो इसका मतलब हमारे पास फॉल्स है, क्योंकि x की वैल्यू 9 है और 10 है और y की वैल्यू 9 है। अगर सेम इसी को मैं ग्रेटर में साइन कर देता हूँ और इस चीज़ को हम क्लोज करके रीबिल्ड करते हैं तो ये देखें आंसर हमारा 1 आया जो इक्वल है ट्रू के। तो ये सिंपल एक्सप्रेशंस हैं जो कि हम क्या कहते हैं बुल वैल्यूज़ के थ्रू इसको टेस्ट कर सकते हैं। सेम आप x इक्वल्स टू 10 ये वाली एक्सप्रेशन डाल सकते हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें एक्सप्रेशन हैं, हम उसको कंटीजेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कर देता हूँ कॉपी पेस्ट और मैं इसको कहता हूँ x इज इक्वल्स टू 10 और s लेस देन 11। इसके एंड में हमेशा मैं दे देता हूँ एंड l सेव किया और मैंने रन किया। तो ये देखें हमारे पास एक्सप्रेशन है कि x ग्रेटर देन y है, ट्रू है, x इक्वल है 10 के, ट्रू है, x लेस देन है y 11 के, ये भी ट्रू है। तो सबका आंसर हमारे पास 1 है। तो सेम इसी तरह आप कोई भी एक्सप्रेशन यूज़ करते हुए उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि वाकई ये कह लें कि ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है। और अगर इससे भी आसान हम एक कोई वो कर लेते हैं, जैसे क्यूरी डाल देते हैं कि अगर मैं कहूँ कि इंट स्पेस माई एज इज इक्वल्स टू 31 सेमीकोलन, इंट अलाउड वोटिंग फॉर public age is 18। अब यहाँ पे आप देखें मैंने पूरा सेंटेंस लिखा है लेकिन कोई स्पेस नहीं। जब आप इसमें स्पेस दे देते हैं तो ये वेरिएबल जो है वो अलग काउंट हो जाता है। हमेशा याद रखें कि अगर आपने मतलब कोई नेम ऐसा रखना है जिसमें एक से ज़्यादा वर्ड आ रहे हैं तो वेरिएबल का नाम हमेशा आप विदाउट स्पेस रखें ताकि वो एक ही वेरिएबल का नाम काउंट हो। अगर मैं इसमें स्पेस दूंगा तो ये एरर देगा मुझे। तो बेसिकली अब ये चीज़ है। अब हम एक्सप्रेशन को इसको फाइंड आउट करते हैं कैसे। सी आउट मैं कहता हूँ कि ब्रैकेट माई एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू इस पब्लिक वाले को ले देता हूँ सेमीकोलन। तो अब ये हमें रिटर्न क्या करेगा, बेसिकली रिटर्न करेगा ट्रू। मैंने कहा कि अगर मेरी एज जो है वो 31 है, ठीक है, और पब्लिक अलाउड वोटिंग फॉर पब्लिक एज इज़ 18 है। तो मैंने एक्सप्रेशन बनाया कि मेरा एज जो है वो बेसिकली अगर ग्रेटर है या इक्वल है अलाउ वोटिंग के तो मैं वोट कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली एक छोटा सा एक्सप्रेशन हमने टेस्ट किया था और ये आंसर हमारे पास ट्रू आया। अगर मैं इसको एज को मिसाल के तौर पे सिर्फ एक डिजिट्स कम कर देता हूँ, मतलब एक माइनस करके 18 से तो देता हूँ, तो मेरे पास आंसर फॉल्स है। तो ये बेसिकली हमने कुछ बुलियन एक्सप्रेशंस को फाइंड आउट किया और उसको कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने ये चीज़ें सीखी हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं सिंपल कंडीशंस और स्टेटमेंट्स की, सही यही चीज़ हमारे पास जो एक्सप्रेशंस हैं ये मोस्टली बुलियन एक्सप्रेशंस हमारे पास कंडीशंस और स्टेटमेंट्स के अंदर यूज़ होती हैं, जिसका नाम है इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स। तो हम मोस्टली जो यूज़ करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट is if else statement। तो ये हमारे पास यूज़ होती हैं if else स्टेटमेंट्स मोस्टली, और इसमें हमारे पास यूसेज होती है बूलियन वेरिएबल्स की बहुत ज़्यादा।
और साथ में फिर हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स भी होते हैं, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हम मोस्टली यूज़ करते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन इक्वल और नॉट इक्वल, ये सारी कंडीशंस हम यूसेज करते हैं। तो हमारे पास जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं वो कुछ इस तरह हैं, जैसे इफ़, एल्स, एल्स इफ़ और स्विचेस। इफ़ एल्स तो बेसिकली सिंपल ये है कि अगर ये काम हो सकता है तो इसको करें, अदरवाइज़ ये वाला काम करें। फिर इफ़ एल्स इफ़ जो होता है वो ये है कि अगर ये वाला ऑप्शन है, ये करेक्ट है, ये करें, अगर नहीं तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ये है, नहीं तो एल्स में जाके ये वाला लाजमी करें। तो ये जो एल्स है ना, ये लाजमी में हो जाता है कि आपने अगर पहली कंडीशन आपकी ट्रू नहीं होती तो वो एल्स को लाजमी एग्जीक्यूट करेगा, जो भी स्टेटमेंट आप उसके अंदर डाल देते हैं। सिंपल अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो मैं आपको सिंटैक्स दिखा देता हूँ। सिंपल जो इफ़ एल्स का सिंटैक्स है वो ये है कि इफ़, यहाँ पे इफ़ ब्रैकेट कंडीशंस, इस ब्रैकेट के दरमियान हम कोई भी कंडीशन दे देंगे, जैसे कि ए इज़ ग्रेटर देन बी तो ये स्टेटमेंट चलेगा, बी इज़ ग्रेटर देन ए तो ये स्टेटमेंट चलेगा। ये सारी हमारे पास कंडीशंस हो जाती हैं। फिर उसके बाद इसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर जो भी वेरिएबल हमने एग्जीक्यूट किया है या जो भी स्टेटमेंट्स हम दे रहे हैं वो यहाँ के अंदर हमारे पास बेसिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। साथ ही हमने एल्स अगर डालना है तो एल्स, इसका फिर एक ब्रैकेट स्टार्ट और एंड ब्रैकेट्स, इसके अंदर जो भी हम स्टेटमेंट देंगे वो एल्स की स्टेटमेंट कहलाती है। तो ये बेसिकली इसका सिंटैक्स है। और अगर मैं छोटी सी एग्जांपल्स आपको दे दूं तो कुछ इस तरह होगी कि इंट x इक्वल्स टू 10, और जैसे लास्ट क्लास में हमने कहा था मल्टी वेरिएबल डिक्लेरेशन भी हम कर सकते हैं, y इक्वल्स टू 12 सेमीकॉलम। तो ये हमारे पास वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। फिर हम इफ़ यूज़ करते हैं, ब्रैकेट हम डाल देते हैं, सेमीकॉलम। तो इसमें हम दे देते हैं इफ़ x जो है वो ग्रेटर हुआ y से तो ये स्टेटमेंट चल जाए, एल्स में ये स्टेटमेंट चलेगा। तो ये क्या करेगा, सी आउट ग्रेटर देन और सेमीकॉलम, यस x वेरिएबल इज ग्रेटर देन y। और एल्स में हम कह देते हैं नो, मे बी x वेरिएबल इज स्मॉलर और इक्वल टू y। तो ये दो कंडीशन हमारे पास बेसिकली हो जाती हैं कि अगर मैं कहूँ कि x ग्रेटर देन y क्या है, अगर ये कंडीशन नहीं है तो इसका मतलब या तो x जो है वो इक्वल है या उससे लेस है। तो हम इसको रन करते हैं तो आपने देखा नो मे, अच्छा मे बी लगाना सॉरी भूल गया, मे बी x वेरिएबल इज स्मॉलर और इक्वल टू y। तो यहाँ पे अगर हम एक और कंडीशन मैंने आपको बताया था एफ, एल्स इफ और एल्स, तो मैं यहाँ पे एक और डाल देता हूँ एल्स इफ ब्रैकेट, ठीक है, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ x इज इक्वल्स टू y, और इसी को मैं
सेम कॉपी करके इधर पेस्ट मारूंगा और यहाँ पे हम कहते हैं x वेरिएबल इज इक्वल टू y, नो मे बी x वेरिएबल इज स्मॉलर हम लगा देते हैं और इक्वल हटा देते हैं। तो ये कंडीशन अब देख लेते हैं क्या आएगा, नो मे बी x वेरिएबल इज स्मॉलर देन, तो अब इक्वल भी नहीं है। तो मैं अब इसको मिसाल के तौर पे इक्वल करने के लिए 2 लगा देता हूँ, सेव रन करते हैं तो आप देख सकते हैं x वेरिएबल इज़ इक्वल टू y। और अगर मैं इसको ग्रेटर कर दूँ 3 तो हमारे पास पहली जो कंडीशन है वो रन होगी, यस x वेरिएबल इज़ ग्रेटर देन y। तो ये हमारे पास बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट है और कैसे हम कंडीशन ऐड कर सकते हैं और इफ़ एल्स का क्या हमारे पास यूसेज है, ये सारी चीज़ें हमने आज बेसिक इंट्रो कर दिया है। साथ में हमारे पास बूलियन का थोड़ा सा हमने एक्सप्रेशंस और ये चीज़ें देखी हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इफ़ एल्स स्टेटमेंट और कंडीशनल स्टेटमेंट एक और हमारे पास होती है उसको एक्सप्लोर करेंगे और उसका यूसेज देखेंगे। तो जिन्होंने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट्स करें। आपकी अगर कोई क्यूरीज़ हैं तो हम उसकी कोशिश करेंगे उसका आंसर दें और नेक्स्ट क्लास में उससे रिलेटेड जो है वो कोई भी मटेरियल हम दे सकें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।